Good morning. Okay, सब लोग कैमरा ऑन कर. Good morning. Good morning. Just switch on all your cameras. Good morning, ma'am. Good morning. सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए. तुम लोगों को कुछ पूछना है? अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मैं भी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, लेकिन रिटेल मैनेजमेंट क्या है, रिटेलर्स किसको बोलते हैं, क्या सप्लाई चेन का इनका होता है, और किस किस तरीके से सेलिंग होता है रिटेल में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्टोर भी पढ़ा था, जहाँ पे फिजिकल स्टोर हो सकते हैं, ऑनलाइन तो हम लोग जानते ही हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जितना, उसमें से किसी को कुछ पूछना है? मैं 1 मिनट शेयर करती हूँ स्क्रीन. स्क्रीन शेयर करने का शायद मैं दिखती नहीं होंगी, शायद वो आपको लगता होगा कि कैमरा ऑफ हो गया है, लेकिन एक्चुअली स्क्रीन की वजह से मोबाइल है तो हो जाता है इससे. हाँ, तो ये आपका, हमें जो आज शुरू करना है वो टाइप्स ऑफ गुड्स के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ स्टोर्स हैं वो हम आज कंसीडर करेंगे. लेकिन इससे पहले हम लोग ने फ्रेंचाइजी, लीज डिपार्टमेंट, चेन स्टोर ये सब कर लिया था. ट्रेडिशनल रिटेलर जो भी है, किराना है, मॉम, इसको हम मॉम एंड पॉप शॉप भी बोलते हैं, या कियोस्क है. कियोस्क हम थोड़ा सा मॉडर्न में, इमर्जिंग में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ऑफर्ड, 2 तरह के रिटेल को बांटा गया है. एक ओनरशिप के बेसिस पे क्या क्या है, ट्रेडिशनल रिटेलर है, और क्या क्या है, फ्रेंचाइजी था, चेन स्टोर था, लीज डिपार्टमेंट था, सभी. पीडीएफ मैम भेज दीजिएगा ना मैम. अच्छा, नहीं भेजा है? ठीक है, मैं भेज दूंगी. नो मैम. ठीक है, आज ही भेज दूंगी क्लास के बाद. ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ऑफर्ड, यानी गुड्स क्या ऑफर कर रहे हैं उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स हैं. शुरू करें? आप लोगों को मैं कुछ नहीं पूछना, ये समझो. यस मैम. ठीक है. कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं. कन्वीनियंस जैसे कि नाम ही है, सुविधा के लिए जो स्टोर खोले जाते हैं, यानी कि वो कहाँ पे होगा, उसमें ग्रोसरीज, रेडी टू ईट स्नैक्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकते हैं, एग्स हो सकते हैं, ब्रेड, बिस्किट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज लोकेलिटी, कि उस एरिया में जो कस्टमर्स है उनके क्या डिमांड है, कितना तरह क्या क्या वो लोग कंज्यूम करते हैं, या किस तरह का ऑर्डर है. कन्वीनियंस स्टोर नॉर्मली कॉलोनी, मोहल्ले या किसी ऐसे रीजन में होता है जो रेसिडेंशियल इलाका है, ठीक है ना, और वहाँ वो ऑलमोस्ट 7 से 10, 12, 11 घंटे तक खुले रहता है, और कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए हर तरह के आइटम्स उसमें आपको मिल जाएंगे. तो ग्रोसरीज हो, चाहे दूध हो, चाहे बिस्किट है, चाहे जो रोजमर्रे का चीज है, या फिर रेडी टू ईट स्नैक्स है, वो सब उसमें रहता है. उसको हम कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं. नेक्स्ट है स्पेशलिटी स्टोर. स्पेशलिटी स्टोर अगेन नाम से आपको पता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना. उसमें सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट का डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट रेंज आपको वहां पे मिल जाएगा. एक्सक्लूसिव स्टोर होता है कि हम किस चीज में शो कर रहे हैं. स्पेशलिटी स्टोर जैसे आपका क्या है, हम कह सकते हैं रिटेल, उसका रिलायंस फुट स्टेप, ठीक है ना. रिलायंस फुट स्टेप्स में क्या मिलेगा, सिर्फ आपको फुटवेयर मिलते हैं, राइट, है ना. तो स्पेशलिटी स्टोर्स वैसे स्टोर्स को बोलते हैं जिसमें सेम प्रोडक्ट लाइन के डिफरेंट गुड्स आपको ऑफर किए जाते हैं. ये कस्टमर्स के लिए अलग अलग एक तरह का ब्रांड प्रेफरेंसेस होता है. जैसे कि अगर आपको रिलायंस का लेना है तो आप रिलायंस फुटप्रिंट में जा सकते हैं, फुटप्रिंट नाम है उसका, सॉरी. अगर आपको बाटा का लेना है तो आप बाटा में जा सकते हैं. अगर आपको किसी और मेट्रो का लेना है या मोची का लेना है तो आप उसमें जा सकते हैं. लेकिन स्पेशलिटी स्टोर से मोची में आप एंटर कभी करते हो तो आपको फुटवेयर के अलावा और कुछ मिलता है. यस, एनीथिंग एल्स आपको दिखेगा उसमें, मेट्रो में, मोची में, या
हम चले जाएंगे सपोज करो किसी भी ऐसे स्पेशलिटी स्टोर में जिसमें कोई एक ही आइटम मिल रहा है, डब्लू में चले जाएंगे तो सिर्फ हमको एपेरल्स मिलेंगे, न्यू इंट्रोडक्शन है उनका तो एक्सेसरीज भी रखने लगे। अदरवाइज स्पेशल है ना, दे प्रोजेक्ट देमसेल्व्स फॉर द पर्टिकुलर ब्रांड एंड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये उनका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इसीलिए हम ऐसे स्टोर स्पेशलिटी स्टोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या है इसके बाद? नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंट का क्या मतलब होता है, तुम लोग बोलो फिर मैं समझाती हूँ। डिपार्टमेंट का मतलब हर सामान के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। बिल्कुल, डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे हो, जैसे हमारे कम ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है फंक्शन के बेसिस पर, है ना, कि किसको क्या फंक्शन करना है, किसी को एचआर का फंक्शन करना है, किसी को मार्केटिंग का करना है, किसी को प्रोडक्शन का करना है, किसी को फाइनेंस का करना है। तो वहां पे डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस होता है। स्टोर्स में क्या होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट सर्विसेज के बेसिस पे डिपार्टमेंट होगा, डिवीजन होगा उसका, उसको हम डिपार्टमेंट बोलेंगे। तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है कि ऐसा रिटेल एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, और आप एक डिपार्टमेंट में जाइएगा तो आपको सिर्फ पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स के सामान मिलेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाइएगा तो बुक्स एंड स्टेशनरी के लिए वो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट मिलेगा, किसी में ग्रोसरी के लिए मिलेगा, किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिल जाएगा। तो ऐसे स्टोर जिसमें मिलते सब कुछ है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया गया है उनको, अलग अलग एरिया में जाकर के आपको वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम या ग्रोसरी आइटम या कॉस्मेटिक्स आइटम मिलेंगे। ऐसे स्टोर्स को हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी कहते हैं। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन कई बार मॉल्स के अंदर भी होता है, या फिर जो हम जाते हैं शॉप स्टॉप ले लो या पेंटालून्स ले लो, उनके अंदर भी होता है। उनके अंदर कैसे होता है, वो तो सारे के सारे एपेरल्स बेचते हैं। आप लोगों में से कोई बताएंगे वो कैसे होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन? डिपार्टमेंटलाइजेशन समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी। मान लो अगर आप एफएमसीजी गुड्स यानी कि ग्रोसरी के गुड्स की बात करें तो ग्रोसरी का एक सेक्शन रहेगा, ठीक है ना। अगर बुक्स स्टेशनरी की बात करें तो बुक्स एंड स्टेशनरी के लिए अलग सेक्शन रहेगा। कॉस्मेटिक्स या पर्सनल केयर की बात करें तो उसके लिए अलग सेक्शन। तो दीज सेक्शंस आर नोन एज डिपार्टमेंट एंड सच स्टोर्स आर नोन एज डिपार्टमेंटल स्टोर। लेकिन मैंने कहा कि शॉपर्स शॉप भी एक तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर है। कैसे? उसमें अलग अलग कंपनी का अलग अलग बना होता है मैम स्टॉल। और कुछ? आप जब जाते हैं पेंटालून्स में या शॉप स्टोर्स में या फॉर दैट मैटर बिग बाजार में ही चले जाओ, चल कोई बात नहीं, तो आपको कुछ डिफरेंशिएशन लगता है? आप पूछते हो कि ये कहाँ मिलेगा तो आपको कुछ जवाब मिलता है? यस मैम। क्या जवाब मिलता है? मैं बोलना नहीं चाहती, मैं चाहती आप लोग बताइए। मैं बोल दूंगी, एक वर्ड बोल दूंगी तो तुम लोग बोल दोगे। देखो इनमें क्या, मान लो कि सिर्फ कपड़े ही बिक रहे हैं। अभी मैंने कहा था डिपार्टमेंटल स्टोर में नॉर्मली डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसका अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन करके डिवाइड कर देते हैं कि इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है। लेकिन अगर हम शॉपर स्टॉप पेंटालून्स इसको एग्जांपल ले तो यहाँ पे सिर्फ एपेरल्स ही मिल रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे दे आर बिजनेस ऑफ जस्ट एपेरल्स और डिफरेंट टाइप्स के जो क्लोथिंग चीजें हैं वही अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन वहां पे होता है फ्लोर वाइज, है ना, नीचे वाले फ्लोर पे वुमेन सेक्शन होता है, ठीक है ना। उसके आप पूछेंगे किड सेक्शन किधर है तो वो बोलेंगे मिडिल फ्लोर पे चले जाइए। मेंस वेयर कहाँ है तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाइए। तो ये भी एक तरह का डिपार्टमेंटलाइजेशन है ना, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर के बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, डिफरेंट मर्चेंडाइज को सजा रखा है ताकि आप अपना जो भी चाहिए, अगर आपको मेंस वेयर चाहिए तो आप इस फ्लोर पे चले जाइए, इस सेक्शन में चले जाइए, अगर आपको किड्स वेयर चाहिए तो आप इस सेक्शन में चले जाइए, स्पोर्ट्स वेयर चाहिए तो आपको इधर मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं ना। कपड़ों के मॉल में भी हमको मिलता है ना डिफरेंट सेक्शन। यस क्यों मैम। किया जाता है? ताकि हम कस्टमर के लिए इसको कन्वीनियंट बना सके, उनके शॉपिंग एक्सपीरियंस से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं करना है, हमको सिंपल रखना है। इसीलिए आपको ऐसे एग्जांपल्स बहुत बड़े बड़े मॉल से भी डिपार्टमेंटल स्टोर मिल जाएंगे जो डिपार्टमेंट के बेसिस पे अपने स्टोर के मर्चेंडाइज को क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले में लगाते हैं, ठीक है। डिस्प्ले मतलब देखने के लिए उसको ऑर्गेनाइज करके लगाते हैं। ऑफ प्राइस रिटेलर्स, ऑफ प्राइस रिटेलर, देखो नाम को ठीक से समझो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऑफ प्राइस रिटेलर मतलब क्या हुआ, जो मैंने क्या बोला क्या होता है,
यस यस, मैंने क्या बताया अभी? डिपार्टमेंटल के बारे में बताया कि डिपार्टमेंटल स्टोर कैसे होता है। तो यस, ऑफ प्राइस Off- स्टोर का मतलब हो गया जहाँ पे आपको कम रेट पे, ठीक है ना, जहाँ पे आपको कम रेट पे सामान उपलब्ध कराया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ प्राइस स्टोर्स। तो ऑफ प्राइस स्टोर्स, ब्रांड फैक्ट्री तो देखा है आप लोगों ने? ब्रांड फैक्ट्री, ठीक है। ऐसे ब्रांड फैक्ट्री हो गया या फैक्ट्री का जो अपना आउटलेट होता है जहाँ पे ये क्या करते हैं, इनके जो सामान, एक सेकंड में वहां पे ले चलती हूँ आप लोगों को। इनके जो सामान होते हैं, मान लो जब ये प्रोडक्शन होकर के आते हैं तो इसमें कुछ डिफेक्टिव आइटम निकल सकता है ना? सपोज करो कि कुछ आइटम में जरा सा कुछ खरोच आ गया, जरा सा कहीं पे कलर फेड हो गया, जरा सा एकदम जो बिल्कुल भी आइडेंटिफिएबल नहीं होते, इस तरह का जरा सा भी अगर मिसमैच हो गया इनके बेंचमार्क से, तो ये वैसे गुड्स को क्या करते हैं, फ्रेश आइटम्स के साथ नहीं सेल करते हैं, उसको अपने फैक्ट्री आउटलेट में भेज देते हैं। इसीलिए आप बाटा का फैक्ट्री आउटलेट देखोगे, मोंटे कार्लो का फैक्ट्री आउटलेट देखोगे, अलग अलग का अपना फैक्ट्री आउटलेट होता है। या फिर ब्रांड फैक्ट्री मतलब डिफरेंट ब्रांड्स के ऐसे आइटम्स जो लिटिल बिट डिफेक्टेड है, उसमें डिफेक्ट बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेश आइटम के साथ नहीं बेचते हैं, उससे आपको हमेशा डिस्काउंट ऑफर करके उसको वो निकाल देते हैं। ठीक है, ये एक चीप प्राइस पे बेचने का है। ऐसा बहुत सारा जगह है, दिल्ली में इसी तरह से जगह है, एक महिपालपुर, बहरौली, उसमें आपको हर एक जगह ऑफ प्राइस रिटेलर्स मिल जाएंगे जो आपको सस्ते दरों पे नए नए सामान, फर्स्ट हैंड जो सामान होते हैं वो आपको अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि उसमें लिटिल बिट अनआइडेंटिफिएबल वेरिएशन है जो उनके बेंचमार्क को नहीं मैच कर रहा है। सत्यम, ठीक है, माइक सत्यम माइक ऑफ करो। यस, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कैटलॉग स्टोर। कैटलॉग शोरूम मतलब क्या हुआ, ये कौन बता सकता है? मैम, एक कैटलॉग waiting शोरूम में का है, मैम। मतलब, अच्छा ठीक है मैं ले लेती हूँ उसको। कैटलॉग शोरूम का मतलब, यस, कैटलॉग शोरूम कैटलॉग का का मतलब भी मैम अरेंज होता है, अलग अलग बॉक्सेस में करके रखते हैं। कैटलॉग का मतलब कभी आप लोगों ने कभी यूज किया है कैटलॉग को? टेबल करके, टेबल जैसे बनाया जाता है मैम, कॉपी पेन और पे। कोई, और कोई? मैम कुछ सैंपल बाहर रहता है, बाकी स्टोर कुछ अलग होता है उसका। कैटलॉग मतलब देखो, मैं आपको कैटलॉग से पहले आपको बताती हूँ, घर में कभी भी पेंटिंग का काम हुआ है तो पेंटर कैटलॉग लेके आता है कि आप इसमें कलर पसंद कर लीजिए, है ना, कौन सा कलर आपको कराना है, उसके बाद हम करेंगे। तो पहले वो कहाँ पे पसंद करवा रहा है? कैटलॉग पे, ठीक है ना। डिफरेंट, मान लो एशियन पेंट करवाना है या बर्जर पेंट करवाना है, जो भी पेंट करेंगे, हर पेंट की कंपनी अपना एक कैटलॉग रखती है, क्योंकि जरा जरा पिंक मतलब नॉट पिंक, पिंक के बहुत सारे रेंजेज होते हैं ना। ब्लू मतलब क्या, ब्लू, मैंने भी ब्लू पहन रखा है, ये भी ब्लू है, और भी बहुत तरह के ब्लू होते हैं, लाइट ब्लू, डार्क और लाइट के बीच का ब्लू। दे आर डिफरेंट शेड्स ऑफ एनी कलर। तो इसीलिए कैटलॉग में कलर्स को डिस्प्ले करके वो आपको दिखाते हैं कि आप पसंद करिए, जो आप पसंद करते हैं उसका आपको डेमो कर देते हैं, या फिर आजकल तो 3D में आपको कंप्यूटर पे वैसा पेंट करके दिखा देंगे कि देखिए आपका घर ऐसा लगेगा पेंटिंग के बाद। होता है ना, होता है ना ऐसा इसको। अच्छा, एक और हम काम करते हैं, मैं बताती हूँ। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में या इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेंसकार्ट से किसी ने चश्मा मंगवाया है इस बीच में? यस मैम। आपको कौन सा ऐसा फीचर लगा जैसे आपको लगता ही नहीं कि हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं? कोई ऐसे वो फीचर 3D वाला मैम, बताओ। 3D फीचर। 3D वाला, वही मैं बोल रही थी कि लेंसकार्ट से जब आप चश्मा खरीदते हैं तो आपको वो फील नहीं होने देते कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप ट्राई नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या आपके चेहरे पे अच्छा लग रहा है। आप पसंद करिए, आप अपना एक फोटो क्लिक करिए, उस पे फोटो खींचने का ऑप्शन रहता है, और आप जो भी चश्मा पसंद करेंगे वो आपके चेहरे पे लगा के फोटो दिखा देगा आपका कि आप पे ऐसा लगेगा। समझ में आया? तो जो आप दुकान में जाके करते थे, पहन पहन के मिरर में देखते थे कि कौन सा सूट कर रहा है, कैसा फ्रेम मुझे लेना है, ये चीज आपको कहाँ मिल जाता है? लेंसकार्ट में, वो ये विलकुल्स में आपको भी वहां है। पे ऑनलाइन वो दे देते हैं। यस, बोलो, कुछ बोल रहे थे। विलकुल्स भी सर थे ना एक मैम, कूल विंग्स, सॉरी, क्या है कूल विंग्स मैम। वो? अलग अलग उनका फ्रेम का तुम वैरायटी बोल रहे हो क्या? नो मैम, ब्रांड। अच्छा, ब्रांड का।
तो उनका जो भी है, मतलब मैं आपको सर्विसेज बता रही थी कि कैसे वो सर्विस देते हैं। कैटलॉग परचेज भी यही है, वो भी क्या करते हैं, डिस्प्ले में रखते हैं, आप पसंद करते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि हाउ इट सूट्स यू, या क्या कौन सा कलर आपके घर पे अच्छा लगेगा, तो वो आपको एक बार ऑनलाइन करके दिखा देते हैं, ठीक है, कि ये आपको अच्छा लगेगा। उसके बेसिस पर आप कैटलॉग में ही रेट देख लेते हो, प्राइस देख लेते हो और पसंद कर लेते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया कैटलॉग स्टोर्स। बहुत सारे स्टोर्स बहुत कम सामान रखते हैं अपने दुकान में, ज्यादातर चीजों को कैटलॉग में पसंद करते हैं कस्टमर्स, और जब वहां से ऑर्डर वो ले लेते हैं, फिर वो उनको बना, या तो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो बना करके अवेलेबल कराएगा अपने कंज्यूमर को, और अगर रिटेलर्स है तो फिर वो ऑन ऑर्डर उस डिमांड को फुलफिल करेगा। ऐसे को हम बोलते हैं कैटलॉग रिटेल। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, गुड। सुपरमार्केट पे आते हैं। सुपरमार्केट किसको बोलेंगे? सुपरमार्केट एक्चुअली क्या है, एक सेल्फ सर्विस होता है जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल है, चाहे वो ग्रोसरी हो या फूड आइटम्स हो या नॉन फूड आइटम्स हो, हेल्थ आइटम्स हो, ब्यूटी रिलेटेड आइटम्स हो, ठीक है ना, हाउस होल्ड हो, डेकोरेटिव आइटम्स हो, सब कुछ उसमें रहेगा। लेकिन आपको खुद से सारा सामान निकालना है और रखना है और क्या करना है, उसका बिलिंग कराना है। सेल्फ सर्विस टाइप ऑफ स्टोर इज सुपर मार्केट स्टोर, जिसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट को, बहुत सारे कस्टमर्स के नीड को एक जगह हो जाते हैं। कन्वीनियंस स्टोर जैसे है ना, ये एक गली मोहल्ले में बनाया हुआ स्टोर होता है, राइट? समझ में आया? एक जहाँ पे कुछ समझ लो आप 25-50 मकान है, उस ऐसे एरिया में कन्वीनियंस स्टोर बना दिया गया। स्पेशलिटी स्टोर मेन सुपर मार्केट मेन मार्केट में कहीं पर होगा, जहाँ पे आप जाएंगे और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। वहीं पर आप यहाँ जाएंगे तो आपको डिस्काउंट में मिल सकता है, क्योंकि बल्क परचेज का जो डिस्काउंट ऑफर होता है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। इसमें सारे एजी डे, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार सब सुपरमार्केट में आ जाएगा, ठीक है। और हाइपर मार्केट की अगर हम बात करें तो हाइपर मार्केट एक तरह का कॉम्बिनेशन है डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपरमार्केट का, ठीक है। दोनों को मिला करके हाइपर मार्केट का कॉन्सेप्ट आया है। इसमें ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेशनरी से लेकर के ग्रोसरी तक, किचन के सामान से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक, अप्लायंसेस तक, फर्नीचर, ज्वेलरी, सब आपको मिलेगा हाइपर मार्केट वाले कॉन्सेप्ट वाले स्टोर में, ठीक है। तो हाइपर मार्केट यूजुअली ह्यूज डिस्काउंट देती है अपने कस्टमर को। यहाँ तक समझ में आया? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स को डिवाइड किया गया, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स सोल्ड इन देम, है ना? क्लियर है? ठीक। शॉपिंग मॉल सब लोग जानते हैं। आप लोग शॉपिंग मॉल क्या है? शॉपिंग मॉल एक बहुत बड़ा फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है स्टोर का, जिसमें गेमिंग जोन हो सकता है, पीवीआर हो सकते हैं, पार्किंग फैसिलिटीज होगा, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ होगा, फूड कोर्ट होगा, ब्रांड स्टोर्स होंगे इसके अंदर, सारा कुछ जो ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस को इनरिच करता है। आप सिर्फ शॉपिंग ही नहीं करते हैं, आप वहाँ पे घूमने भी जाते हैं, आपके लिए वो फन का भी प्लेस होता है। तो जैसे कि बहुत सारे हैं, है ना। एम्बियंस मॉल मैंने कहा था बहुत बड़ा मॉल है एम्बियंस मॉल गुड़गांव, जिसके अंदर यहाँ देखो एग्जांपल में भी दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या चलता है, आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए 3 व्हीलर, कुछ ऐसा मोटर ऑटो कह लो या क्या है पता नहीं, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसके अंदर चलता है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा। इसी तरह साकेत का मॉल है, इसी तरह अपने यहाँ कौन सा है, PNN मॉल है ना। तो शॉपिंग मॉल से क्या होगा, खेलने का गेमिंग जोन है ना, एंटरटेनमेंट का है, फूड कोर्ट है, मूवीज है, डिफरेंट ब्रांड के स्टोर्स हैं, होटल्स हैं, सब कुछ मिल जाता है, रेस्टोरेंट में सब कुछ मिल जाता है आपको ऐसे बड़े बड़े मॉल के अंदर, ठीक है। म्यूट कर लीजिए खुद को। नेक्स्ट है कियोस्क। कियोस्क थोड़ा समझेंगे। कियोस्क मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम कियोस्क उसको भी बोलते हैं जो रेलवे स्टेशन पे होता है ना, बुक वेंडिंग, कभी देखा है बुक बेचते हुए रेलवे स्टेशन पे? यस मैम। ठेले पे होता है, 2 तरफ से बंद होता है, 2 तरफ से ओपन होता है, आप कुछ बुक ले सकते हैं या कोई भी चीज, उसको भी कियोस्क बोलते हैं। लेकिन मॉडर्न एज में अगर हम कियोस्क बोलो तो बहुत सारे जगह पे ऑटोमेटिक कियोस्क होते हैं। जैसे कि एटीएम है ना, तुमने कार्ड डाला, जितना पैसा उस पर लिखा और अपना पासवर्ड डाला तो तुमको पैसे मिल जाते हैं। वैसे ही ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर जैसा, तुम एयरपोर्ट पे चले जाओ,
तुम्हें वहां पे दिखेगा रेफ्रिजरेटर जैसा बड़ा बड़ा कियोस्क होता है, और आपको कोई ड्रिंक लेना है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेना है, आपको पानी लेना है, जितना उस पे रेट लिखा है वो पैसे तुम डालोगे और आइटम क्लिक करोगे। एटीएम जैसा बिल्कुल होता है, आइटम को टच करोगे कि क्या लेना है आपको, बेवरेजेज पे क्या लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेना है या फिर फ्रूटी लेना है या फिर जो भी लेना है, उस पे टच किया वो अंदर से निकल जाएगा। ठीक है ना, ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन, इसको भी हम कियोस्क बोलते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे कोई आदमी नहीं होता, वो सेल्फ ऑटोमेटिक मोड में चलता है। आप उसमें पैसे रख दीजिए, अपना सामान चुन लीजिए और उसको एंटर कर दीजिए, वो सामान निकल जाएगा अपने आप। उस रेफ्रिजरेटर जैसे ग्लास जैसा कुछ होता है जिसके अंदर से, समझ में आया? तो ऐसे भी कियोस्क होते हैं जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की तरह काम करते हैं, जो आदमी द्वारा नहीं चलाया जाता है, वहां से भी आप ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। ये एक मॉडर्न टाइप का कियोस्क है, नाम इसका भी कियोस्क है, उसका भी कियोस्क है। ठीक है, क्लियर है? तो दीज Yes, आर yes, द ma'am. टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टोर्स डिपेंडिंग अपॉन द मशीन। एक आ गया और डिस्काउंट स्टोर, जिसको अभी मैंने आपको बताया था। ऑफ प्राइस स्टोर्स क्या है? ऑफ प्राइस स्टोर्स में कंपनी के अगर कोई डिफेक्टिव आइटम है जिसमें एकदम अनआइडेंटिफिएबल डिफेक्ट है कोई, ठीक है, तो वैसे डिफेक्टिव आइटम डिस्काउंट स्टोर्स में क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, सॉरी, ऑफ प्राइस स्टोर्स में मिल जाता है। अब डिस्काउंट स्टोर जो, तो कुछ तो स्टोर्स होते हैं जो आपको ऑफर आने पे, जैसे एंड ऑफ सीजन सेल देते हैं आपको, है ना, समर में एंड विंटर में अपने डेड स्टॉक को या अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए ये ऑफर देते हैं। वो डिस्काउंट स्टोर्स नहीं है, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। डिस्काउंट स्टोर्स ऐसे स्टोर्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे देंगे, और वो कोई क्या है, वो ऑफ प्राइस शॉप नहीं है, कोई ब्रांड फैक्ट्री जैसा नहीं है, या फिर कोई फैक्ट्री आउटलेट जैसा नहीं है जहाँ पे जरा सा भी डिफेक्टिव आइटम्स होता है, ऐसा नहीं होता। वो डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं। जनरली द मर्चेंडाइज ऑफर्ड बाय दोज इज ब्रॉड, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक सामान होता है, बहुत अधिक रेंज होता है। तो ये जो स्टोर्स है वो लिमिटेड सर्विसेज देते हैं कस्टमर को, बहुत ज्यादा सर्विसेज नहीं देते हैं, लेकिन डिस्काउंट रेट पे सामान अवेलेबल करा सकते हैं। लो प्राइस रिटेलर्स इसको हम बोलते हैं, डिस्काउंट स्टोर्स को। ठीक है, ऑफ प्राइस स्टोर और डिस्काउंट स्टोर में यही फर्क है कि ऑफ प्राइस स्टोर में उसी ब्रांड का सामान होता है, उसी ब्रांड का वो फैक्ट्री आउटलेट होता है, फैक्ट्री से निकले हुए सामान उसमें आते हैं। और डिस्काउंट स्टोर पे किसी भी कोई कैसा भी मर्चेंडाइज हो सकता है जिसको वो ऑफर करेगा थ्रू आउट द ईयर एट अ लोअर रेट, बट वहां पे आपको अधिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है, अब देखते हैं नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग का क्या मतलब हुआ? नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग का मतलब जहाँ पे दुकान की जरूरत नहीं है, जहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है दुकान का। यू डोंट नीड टू कन्फाइन योर शॉप, योर बिजनेस अंडर द फोर वॉल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एरिया में आपका दुकान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप रिटेलिंग में कर रहे हैं काम। कैसे हो सकता है ये? कैसे पॉसिबल है ये? बताइए आप लोग। मैंने कितनी बार तुम लोग को बताया है इस तरह का? यस, कैसे होगा जहाँ पे फिजिकल शॉप नहीं है लेकिन दे आर रिटेलर, नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलर? ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ये ऑनलाइन में ऑनलाइन, ठीक है। और ग्रोसरी आइटम भी जो बिकता है मैम। ऑनलाइन स्टोर एक हो गया, और टेली शॉपिंग, ठीक है ना, टेली शॉपिंग भी हो गया जहाँ पे कोई दुकान Yes, नहीं ma'am. है इनका, कहीं पे इनका Instagram- फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग है। इंस्टाग्राम सोशल मार्केटिंग हम उसको बोलते हैं। एंड सोशल मार्केटिंग माइंडेड बहुत सस्ता पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा अभी के समय में बहुत ज्यादा मार्केट को कवर करने की कोशिश कर रहा है सोशल मार्केटिंग के थ्रू। मैम सोशल मार्केटिंग में डर भी तो बहुत ज्यादा रहता है मैम। जैसे प्रोडक्ट न्यू रहता है मैम, और आप अच्छे मैं मिलेगा बताती कि हूँ, नहीं? जो सोशल, मैं आपको दो केसेस का एग्जांपल देती हूँ अभी, आप इनके बारे में पता करिएगा। एक है बेवकूफ.com, नाम सुना है कभी? क्या मैम? यस मैम, यस मैम। इसका कोई प्रोडक्ट बता सकते हो क्या अवेलेबल होता है नॉर्मली? कौन सा .com बोले मैम? बेवकूफ.com। यस मैम, सुने हैं। टी शर्ट्स,
printed, customized t-shirts with कस्टमाइज all टी those शर्ट मैम बहुत सारा मिलता है। jargons, with all those dialogues, customized t-shirts में बोल रही आप उसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं तो नॉर्मली जितने भी नॉर्मली वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ट्रेंड पे जो चल रहा होता है, जो डायलॉग, जो पिक्चर, जो तुरंत से पकड़ Yes, लेता है ma'am. कच्चा मार्केट, बादाम। जैसे कि एक जगह, हाँ करेक्ट, एक टाइम में था बाबा जी का टुल्लू, राइट, इस तरह के जो, हम नहीं सुधरेंगे मैम। बिल्कुल अपना टाइम आएगा, ठीक है ना। तो जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको ये पिक करते हैं, टी शर्ट पे लिखते हैं और बहुत और सबको सस्ता बहुत रखा। मैं बताती हूँ, ये तो IITM ने ये बेवकूफ.com चलाया है और बेवकूफ.com पे सामान लाने से पहले इन्होंने अपना एक पेज बनाया, ठीक है ना। उस पेज पे मीम्स शेयर किए, ठीक है ना, हंसी वाले ह्यूमरस मीम्स, जिससे लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो सब लोग देख सकता है, सब लोग कनेक्ट कर सकता था। एंड वो करते करते पहला 1-2 साल इन्होंने बस अपने पेज को बनाने में, अभी आइटम नहीं बेच रहे थे, तो बैक ऑफ द माइंड पता था इनको कि मुझे इस पेज के हेल्प से अपना मार्केटिंग करना है। लेकिन शुरू में इन्होंने उस पेज को बनाया, उससे सिर्फ मीम शेयर करते थे, ठीक है, मीम शेयर करते थे, जो भी ट्रेंडिंग डायलॉग आता था या मूवीज आती थी या जो भी कोई पिक्चर आया, कोई कार्टून आया, उसके माध्यम से क्या करते थे, ये अपना मीम्स बना के, जैसे हंसने के लिए नहीं होता है, और शेयर करते थे। पीपल गेट कनेक्टेड। जब इनके बहुत अधिक फॉलोअर्स हो गए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो इन तीनों माध्यम से इन्होंने एडवर्टीजमेंट शुरू किया, बिना किसी पेड प्रमोशन के, बिना किसी पेड एडवर्टीजमेंट के, ओनली थ्रू सोशल मीडिया, जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, इसके माध्यम से इन्होंने पहले अपने ब्रांड से आपको कनेक्ट किया। अब यू लीव द मर्चेंडाइज, ठीक है ना, क्या बेचना है वो बाद में आया, बिजनेस बाद में आया, पहले इन्होंने कस्टमर्स बनाए, फॉलोअर्स बनाए। अब ये जो अगर आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं तो फिर क्या किया उन्होंने, बिल्कुल 300-350 के रेंज में, जिसको बनाने का खर्चा इनको 90-100 रुपये आता था, उसको 300-350 में इन्होंने बेचना शुरू किया। यानी मार्जिन भी आपका कितना है, 50% से ज्यादा है, 100% मार्जिन, 70% मार्जिन प्रॉफिट पे आप बेच रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने बेचना शुरू किया वो सारे ट्रेंडिंग डायलॉग्स, और अगर आप उसको कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो कस्टमाइज में भी। तो शुरू में आपको अपना फॉलोअर्स बढ़ाना होता है, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू क्या करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो शुरू में, इसलिए शुरू में जरूरी है, क्योंकि आपके पास तो स्टार्टअप बिजनेस के रूप में बहुत अधिक पैसा नहीं होता है जिसको आप मार्केटिंग में खर्चा कर सके। और अगर मार्केटिंग में खर्चा नहीं करेंगे तो अवेयरनेस नहीं होगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आप अपने ब्रांड को। तो कम्युनिकेट करने के लिए, अपने ब्रांड को पहले कम्युनिकेट करने के लिए आजकल जो बहुत सारे टेक्निकल जो मार्केटर है, जो टेक्नोलॉजी में वेल वर्स है, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं, राइट। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको बेवकूफ.com का, तो ऐसा ही एक दूसरा है सूता, ठीक है ना। सूता इज इन साड़ीज, और ठीक है ना, और ये बहुत पुरानी नहीं है, ये भी ऐसे 4-5 साल से रन कर रही है। 2 बहनों ने सूता, 2 बहनें, ठीक है ना, लोग अच्छा IBM में और एक मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों बहनें काम कर रही थी, लेकिन दे फील दैट पैसा तो है पर बहुत मजा नहीं आ रहा इस काम में। तो उन्होंने भी क्या किया कि सोचा कि हम कुछ बिजनेस करें, साड़ी का कॉन्सेप्ट लाए। क्यों? क्योंकि दे आर बंगाली सिस्टर्स एंड बंगाली में साड़ी का बहुत महत्व है, राइट। वो लोग बहुत ज्यादा साड़ियों को पहनते भी हैं और यूज भी करते हैं, और साड़ी को बहुत इंपॉर्टेंस भी देते हैं। साड़ी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अटायर में से एक है। तो वो देखते थे कि ऑफिस में कोई साड़ी पहन के नहीं आता, एंड क्यों नहीं पहन के आता, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारा काम नहीं कर सकते। तो इनके दिमाग में आया कि हम साड़ी का बिजनेस करें और ऐसा साड़ी बनाए जो मतलब बहुत ही कंफर्टेबल हो वियर करने में, और किसी के पास ये एक्सक्यूज ना रहे कि वो पहनने में मुश्किल होता है, राइट। इस आइडिया के साथ ये आए। दोनों बहनों ने 3-3 लाख रुपए से अपने, या 3-3 या 4-4 लाख रुपए से अपना स्टार्टअप कैपिटल शुरू किया। बहुत जगह के आर्टिसन से मिले, जो बुनकर समाज होता है ना, अलग अलग तरह के, अलग अलग वीवर्स। अब अपने इंडिया में क्या है ना, बिहार आ जाओ तो बिहार में अलग तरह का, भागलपुर में भागलपुरी सिल्क और अलग तरह का काम मिलता है, मधुबनी में चले जाओ तो मधुबनी पेंटिंग इज फेमस। उस तरह पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का छापा, ब्लॉक प्रिंट, अलग अलग की प्रिंट फेमस है। हर लोकेलिटी के, हर रीजन के आर्टिसन से, हर रीजन के बुनकर से मिले ये दोनों बहनें जाकर के। सबकी हालत खराब है। आपको मालूम है क्यों खराब है? क्योंकि
फैक्ट्री में सब कुछ प्रिंटेड मिल रहा है, हाथ से बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दे प्रमोटेड हैंड वीवर्स, महंगा आइटम है, बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा रिफाइंड, इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है कि लोग एक कॉटन साड़ी अगर ये 2,500 में बेच रहे हैं, 3,000 में बेच रहे हैं सिंपल कॉटन साड़ी पर। वो सिंपल कॉटन साड़ी इतना इजी वेयर है कि इनका 5 साल में बिजनेस कितना गुना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। एंड नाउ दे आर इन सो मेनी मर्चेंडाइजेस। साड़ी से शुरू किया था, साड़ी के बाद ये लोग कपड़ों पे आ गए, फिर अलग अलग तरह के और भी बहुत चीजों में इन्होंने एक्सप्लोर किया, लेकिन अभी तक ये मेंस वेयर में भी आ चुके हैं, कुर्ते भी अवेलेबल कराते हैं जो बहुत ट्रेडिशनल है और बहुत इजी टू कैरी है। इनका मेन पूरा फोकस क्वालिटी पे है। इनका भी बिजनेस, आज तक आपने सूता का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा, ना टीवी में ना किसी मैगजीन में, अभी तक नहीं। 5 साल से है, करोड़ों का बिजनेस इनका हो चुका है स्टार्ट, ठीक है ना। करोड़ों का टर्नओवर कमा चुकी है दोनों बहनें। मुंबई बेस्ड 2 women started their business in from rags to riches, आप बोल सकते हैं। स्क्रैप से शुरू किया, लेकिन इनका प्रमोशन कहाँ पे हुआ? इन्होंने ज्यादातर सोशल साइट्स को भी यूज नहीं किया। नाउ दे आर यूजिंग व्हाट्सएप एज वेल एज इंस्टाग्राम, लेकिन आप इनको सबसे पहले देखेंगे कि दे क्रिएटेड ए फेसबुक पेज, और जहां से उन्होंने अपना प्रमोशन शुरू किया। कोई मॉडल नहीं हायर किया, समझ रहे हो? कोई मॉडल नहीं है इनके प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। दोनों बहनों में से एक बहन मॉडलिंग का काम कर रही है, अपने बिजनेस के लिए खुद मॉडलिंग का काम कर रही है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? शुरू में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उनको फैमिलियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे, जहाँ पे आपको पेड मार्केटिंग करना पड़ता था, वो सब आप सेव करके क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी महंगा है, मैं बोल रही हूँ प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है। इनके कॉम्पिटिटर्स, सूता के कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स बोलेंगे तो फैब इंडिया को बोल सकते हैं इसका कॉम्पिटिटर। फैब इंडिया जो अपने आप को स्वदेशी और ब्रांडेड स्टोर्स के रूप में लेता है और अपने आप को प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में ऑलरेडी पोजीशन कर चुका है सोसाइटी में। सबके वीडियोस ऑफ क्यों है? सबके वीडियोस क्यों ऑफ है? क्लास, श्रेया, भास्कर, प्रत्यूष, पल्लवी, आयुषी, आकृति, यस मैम। क्यों बनते सबके वीडियोस? सब लोगों ने अपने वीडियो क्यों बंद कर दिए थे? मुझे जवाब चाहिए। मैं क्या बता रही थी अभी? मैं अभी क्या बता रही थी? हम 2 गर्ल्स के बारे में जिन्होंने अपना बिजनेस खुद स्टार्ट किया। आपको, आपके मन में कोई सवाल नहीं आया कि पूछे इसके बारे में कुछ और जाने? मैंने मैम आपको बात अभी खत्म होगा तब ना हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट। सबके कैमरे क्यों बंद हो गए थे? वो तो अलाउड नहीं है ना, ऑनलाइन क्लास में कैमरा बंद करके क्लास करो। क्या किसी ने अलाउ कर रखा है अब आप लोगों को? तो बता दीजिए मुझे, ये नियम नहीं मालूम है। मैं भी तो कनेक्ट करती हूँ ना, मैं जितनी देर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, स्क्रीन उतनी देर शेयर करती हूँ। अदरवाइज मैं चाहती थी मैं आप लोगों को देखूं ताकि मैं बता सकूं आपको अच्छे से। छोड़ो, ठीक है। मैंने ये बोला कि कैसे ऑनलाइन माध्यम से, सोशल माध्यम से, ऑनलाइन भी अभी छोड़ो, ये ऑनलाइन सोशल साइट्स के माध्यम से कैसे अभी जो जितने न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये अपने मार्केटिंग का खर्चा मार्केटिंग में भी नहीं बेयर करके सोशल साइट्स में अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यूज करें। एंड व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल 3 आर यूज्ड बाय देम। और इससे बहुत सारी, मैंने अभी आपको 2 ही एग्जाम्पल्स दिए, सूता का एग्जाम्पल दिया है और बेवकूफ.com का एग्जाम्पल दिया है, और ऐसे बहुत सारे आपको न्यू अपकमिंग मिलेंगे जो सिर्फ सोशल साइट से पहले ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और फिर जाकर के ब्रांडिंग कर रहे हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे थे इसको विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंदर, वैसे स्टोर जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना? यस मैम। रिटेलिंग करते हैं। मैं ये बताने के लिए अभी टेली शॉपिंग कहिए या सोशल मीडिया शॉपिंग कहिए या ऑनलाइन शॉपिंग कहिए, हम उसी का एग्जांपल ले रहे थे। डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में जो पहले से चला आ रहा है वो 3 तरह के हैं।
पार्टी प्लान का मतलब सिंपल, घर घर में कुछ ना कुछ बिजनेस आइडिया होता है। नॉर्मली उस बिजनेस आइडिया को कैसे इंट्रोड्यूस करें अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने जो भी हम जहाँ भी रह रहे हैं उस कम्युनिटी में कैसे हम सबको बताएं। तो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो आसपास के लोगों को घर में इनवाइट करते हैं, ठीक है, घर में इनवाइट करते हैं। जैसे पहले होता था एग्जीबिशन लगाते थे, एग्जीबिशन के लिए बाहर कोई जगह लेना पड़ता था, ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग घर में ही उसको क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं गुड्स को, और इनवाइट करते हैं अपने आसपास के पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को, और उनको भी बोलते कि आप अपने जानने वाले को, एक्वेंटेंसेस को लाइए हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ पार्टी है जिससे हम कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज डिस्प्ले भी करने वाले हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, पार्टी प्लान के थ्रू आपके बहुत सारे कस्टमर्स, शॉर्ट मतलब बहुत ही स्मॉल स्केल पे ये काम शुरू होने का स्टेज है ये, लेकिन उस समय ऐसे ही करते हैं, ठीक है। घर से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हम ये चीज बेचते हैं, और जिसको भी लेना हो वो ऑर्डर दे सकते हैं। या फिर छोटे छोटे घरों में लोग जैसे शादी, या फिर कोई पेंटर है तो पेंटिंग करके, या फिर कोई प्रोडक्ट जैसे एमवे वगैरह के जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो पहले ऐसे छोटे छोटे जगह से शुरू करते हैं, ठीक है, अपने लोगों से, अपने जान पहचान के लोगों के बीच में बोलते हैं। यस, पिकल, हाँ क्यों नहीं, हो सकता है। तो स्टार्टअप पार्टी प्लान वर्क, ठीक है। उसके बाद मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें टपरवेयर एंड एमवे ये नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन ये इथिकली कर रही है अपने बिजनेस को। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग आती है जो फाइनेंस की आती है, जो पैसा ले लेते हैं और भाग जाते हैं, राइट। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू जब आप मार्केटिंग करते हैं, सर्टेन कमीशन के बेसिस पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको मल्टी लेवल नेटवर्क बोलते हैं। और एमवे एंड टपरवेयर बोथ हैव डन वेरी गुड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मल्टी लेवल नेटवर्किंग, ठीक है। ये मल्टी मैम वो जो आरसीएम होता है मैम, आरसीएम भी है, ठीक है, आरसीएम लेकिन शायद नहीं है। नहीं है मैम, बहुत सारा शॉप उसका देखिएगा, पटना में मिलेगा मैम आपको। अच्छा मैम वो हाँ, में रिटेल भी खुद ही होता है, रिटेल भी खुद ही होता है, और ओनर भी वही होता है ना मैम। उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। मल्टी लेवल नेटवर्क की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो मल्टी लेवल नेटवर्क मतलब जो ओनर है वो क्या करता है, अपने अंदर 4 लोगों को जोड़ता है। जो नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग जैसा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कभी देखा है कभी, जैसे 2 लोग हैं या एक ओनर है, वो अपने अंदर 4 या 5 लोगों को जोड़ता है, फिर ये 5 लोग अपने अंदर 4 लोगों को और ऐड करते हैं। इस तरीके से इनका वेब बनते चले जाता है, नेटवर्क बनते चले जाता है, और इस नेटवर्क के थ्रू ये क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं। ऑब्वियसली जो ऊपर वाला है कोई थर्ड ज्यादा मार्जिन, कोई दूसरा आदमी तो मैम नहीं खरीदता है, उसका जो कस्टम मतलब वो खरीदता है। जैसे आपको अगर लेना है, अगर तो हम आप मेंबरशिप नहीं है आरसीएम के, तो हम उसमें तो बाई करते ही नहीं आरसीएम के बारे में ज्यादा नहीं बता सकती मैं, एमवे के बारे में बताती हूँ या टपरवेयर के बारे में बताती हूँ। नॉर्मली फीमेल्स इसमें बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगी। इस दोनों में वो क्या है, घर बैठे अर्न करो टाइप का एक बिजनेस है, जहाँ पे आप अपने नेटवर्क के बेसिस पे, सपोज करो तुमने ज्वाइन कर लिया, पर्पस इनका रहता है, तुम ठीक बोल रहे हो कि पर्पस ये है कि आपको उसमें ज्वाइन करवाना है, ठीक है ना। आप पहली बार में 1000 रुपए दीजिए, आपको 700 का सामान हम ऐसे ही दे देंगे, या फिर 1000 रुपए दीजिए, हम आपको 1200 का सामान दे देंगे, और आप कुछ सामान ले लीजिए जिसको आप फर्दर बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंबर नहीं बनना चाहते, तो आप कस्टमर को कैसे रोक सकता है कोई भी बिजनेस, कस्टमर को बोल सकता है कि तुम हमारा सामान मत लो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो कोशिश करेंगे कि आप भी इनके नेटवर्क को ज्वाइन कर लीजिए एज ए एजेंट। लेकिन अगर आप एज ए एजेंट नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो कस्टमर है ही। अगर मैं उसकी मेंबर हूँ तो मैं सामान खरीदूंगी एमवे से और आपको बेचूंगी। खरीद मैं रही हूँ, लेकिन मैं अपने थ्रू अपने कस्टमर्स को बेच सकती हूँ ना, दुकान में नहीं बेचूंगी। समझ में आया? दुकान में आपको एमवे का सामान नहीं मिलेगा किसी फिजिकल स्टोर में, लेकिन आपको ये नेटवर्किंग हो गया। डिजिटल कैसे हुआ इसमें? डिजिटल का कहाँ यूज किया हमने? डिजिटल मार्केटिंग क्या हुआ? फिजिकल मार्केटिंग तब होता है जब उसके लिए आप प्रॉपर, मैंने कहा था ना, ये डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है, जहाँ पे आप कोई दुकान नहीं, आपका कोई शॉप नहीं, कोई 4 वॉल से कन्फाइन किया हुआ आपका बिजनेस नहीं है कि हम इस पते पे आ जाना, यहाँ पे मेरा शॉप है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप चलते फिरते शॉप है, राइट।
जो एजेंट है उसके पास सामान रहता है, उसके घर पे सामान रहता है, आप फोन कर दीजिए आपको ये चाहिए, वो आपको पहुंचा लेगा। वो ये भी चाहेगा कि वो आपको अपने अंदर एक एजेंट बना ले, क्योंकि उसको उससे कमीशन मिलता है। इसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग करना, और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू सामान को बेचना। ये फिजिकल है विदाउट एनी स्टोर एग्जिस्टेंस। समझ में आया? यस मैम। कुछ डाउट है या सच में क्लियर हो गया? हमने इसमें यही बोला था कि जहाँ पे कोई स्टोर्स नहीं होते हैं, माइंड इट, सी द पॉइंट। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसमें पॉइंट क्या है, उसमें ये पॉइंट है कि नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, जहाँ पे दुकान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ पे शॉप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कैसे होता है रिटेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमने देखा पार्टी प्लान एक एग्जांपल। यहाँ पे भी तो लोग मिल रहे हैं लेकिन कोई शॉप नहीं है। पार्टी प्लान किया, घर में पार्टी कर दिया, फ्रेंड्स नेबर सबको बुलाया, सबके बीच में डिस्प्ले किया कि कौन कौन सा गुड्स है, क्या इनके बेनिफिट्स है, जो भी आपको बताना हुआ। एंड उस तरीके से ऑर्डर्स आते हैं एंड दिस फिर माउथ ऑफ पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट थ्रू माउथ जिसको बोलते हैं, वो आपको मिलता है। ठीक है ना? नेक्स्ट मैंने बताया कि मल्टी लेवल नेटवर्क, जहाँ पे हर एक लेवल अपने अंदर कुछ लोगों को जोड़ता है, जिसमें कमीशन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है, और जो एजेंट जुड़ते हैं उनको सर्टेन आइटम्स बेचने पे, सामान बेचने पे कुछ परसेंटेज उनका कमीशन बनता है। तो इसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू सामान को बेचना। ये समझना, डोर टू डोर सेलिंग तो हम लोग सब जानते हैं, जब सेल्समैन घर घर आकर के सामान को डिस्प्ले करे, उसको क्वालिटी बताए, कभी कभी डिमॉन्स्ट्रेशन देके भी सिखाता है या बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करता है। नॉर्मली इसमें वैक्यूम क्लीनर का एक कौन सा था नाम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है मैम, वो जो वैक्यूम क्लीनर में है, वो जो कार्ट लगाता है मैम, उसको क्या बोलेंगे मैम? किसको? जो छोटा छोटा कार्ट लगाता है ना मैम, शॉप का। कार्ट लगाता है? कार्ट नहीं, ये घर घर आके जो बेचते, जैसे घर में तुम देखते हो ना किचन वेयर कुछ लेकर के आता है कि हमारा कंपनी ने नया नया बनाया है, अभी अभी हम लोग सस्ते रेंज पे दे रहे हैं, और घर घर जाके उसमें क्रिएट करते हैं। कॉस्मेटिक्स है, इमिटेशन ज्वेलरीज है, किचन वेयर है, हाउस वेयर आइटम्स है। और मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर है, किस कंपनी का वो वैक्यूम क्लीनर है, किस कंपनी ने डोर टू डोर सेलिंग को अपना प्राइमरी सेलिंग सोर्स बनाया था। ठीक है मैम, वो कह रहे हैं मैम जो कार्ट लगाता है मैम, तो उसको क्या बोलेंगे मैम? उसको तो हमने बोला था, जैसे घूम घूम करके जाता है तो उसको हम बोलते हैं इटिनियरी, जो जगह जगह घूम करके बनाता है। कार्ट लगाता है मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ठेला वेला की बात कर रहे हो? हाँ यस मैम, वो जो ठेला में बस ला के छोड़ देता है, उसको बोल रहे हैं मैम। उसको इटिनियरी बोलते हैं। वो तो बहुत पुराना तरीका है बेचने का। और फिजिकल है वो इटिनरी है, वो घूम घूम करके बेचने वाला। मैंने बताया था ना, ठेले साइकिल से ठेले से जो घूम घूम कर बेचते हैं वो भी रिटेलिंग करते हैं, लेकिन वो क्या है, उसका कोई अपना निश्चित प्लेस नहीं होता है। उसको हमने ट्रेडिशनल शॉपिंग का भी बहुत पुराने तरीके में आपको बताया था। जब इवॉल्व हो रहा था रिटेलिंग तो ज्यादातर उस तरीके से होता था। जिनके पास कम कैपिटल है, जो दुकान नहीं कहीं किराए पे ले सकते, वो अपना ठेला लिया और घुमा दिया आगे का। ठीक है, उसको इटिनरी बोलते हैं, जो घूम घूम करके बेचता है। राइट मैम, जैसे कश्मीर से आता है फेरी लगाने वैसा? हाँ, वो सब भी उसी में आ जाएगा। वो सारे एग्जाम्पल्स उसी में हो जाएंगे। हम लोगों ने इवोल्यूशन में सबसे पहले पढ़ा था, याद नहीं है? फेयर मेलाज, और उसके साथ ही मैंने पढ़ाया था सबसे पहले, एक सेकेंड ले चलती हूँ मैं। इवोल्यूशन ऑफ रिटेल में ये तो इमर्जिंग फॉर्मेट से एस्टैब्लिश्ड, ये इटिनरेंट सेल्समैन, हार्ट्स, मेलाज, मंडीज है ना। ये इटिनरेंट सेल्समैन तो यही जो मूविंग होते हैं, हमेशा घूम घूम कर जो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, उसमें सभी आ गए। ठीक है, यस मैम। अभी तो लगा हुआ मैम ज्ञान भवन में वो फूड, यूक्रेन का शायद या फिर अफगानिस्तान का। क्या लगा हुआ है? फूड काउंटर मैम ज्ञान भवन में, यूक्रेन का जितना फूड है, या यूक्रेन नहीं तो मैम ये है शायद कोई दूसरा अफगानिस्तान का। हाँ, ऐसे भी होता है, वो बसेस टाइप का या ऑटो टाइप का घूम घूम के बाहर में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। बहुत सुंदर सा, एक तरफ से ओपन रखेंगे, अंदर उनका किचन सामान सब कुछ होता है, आप ऑर्डर करके खा सकते हैं। मैंने आपको शायद शुरू में बताया था कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं
ऐसे बहुत सारा काउंटर है जहाँ पे आपको ऐसे मूविंग है, वो लोग कहीं पे एक इलाके में लगाते हैं और वहां पे खा सकते हैं आप जा करके। हमारे घर के पास भी था तो मैंने सोचा था कि कभी खाएंगे, लेकिन आसपास में इतनी गंदगी थी कि कभी हिम्मत नहीं हुआ वहां जाके कुछ खाने की या कुछ लेने की, तो मैंने कभी उसको यूज नहीं किया। लेकिन अगर वो साफ साफ सुथरे जगह पे होता है तो उसका बहुत डिमांड है, थोड़ा सा कम रेट पे, इसलिए क्योंकि उनको किसी को रेंट नहीं पे करना होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं से कॉस्ट सेव करते हैं तो आपको 2-4 पैसे कम करके वो आपको सामान बेच सकते हैं। ये सारे इटिनरेंट मूविंग शॉप्स है, इसका कोई पता ठिकाना, आज किसी कॉलोनी में, कल किसी मोहल्ले में, परसों किसी मोहल्ले में, काइंड ऑफ, ठीक है। लेकिन इनका अपना फिजिकल स्टोर है, भले ही वो घूम घूम कर बेचते हैं लेकिन कुछ फिजिकल है। डोर टू डोर सेलर आपने कभी नहीं देखा डोर टू डोर कैसे बेचने आते हैं? नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं ये ज्यादा ये काम करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, या उनको ये ज्यादा इंटर्न्स को ज्यादा ये ऐसा काम दिया जाता है। डोर टू डोर सेलिंग मतलब होता है कैसे आप पिच करते हैं अपने गुड्स के बारे के लिए, अपने सर्विसेज के बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं डिफरेंट एरिया में जा करके, ठीक है। तो कई बार ये स्टूडेंट्स के करिकुलम का पार्ट होता है कि आप कैसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, घर घर जा करके उसके बारे में कैसे आप उसका इमेज क्रिएट करते हैं, या उसके बारे में कैसे कस्टमर्स को अवेयर करते हैं और ये बेच पाते हैं फाइनली। 1 मिनट, ठीक है। मुझे वो नाम क्यों नहीं याद आ रहा, दैट वाज अ वेरी एक्चुअली वही एक नाम ही मुझे याद है जो वैक्यूम क्लीनर का था, जिसमें मुझे वो नाम, प्रोडक्ट वैक्यूम क्लीनर था उनका, लेकिन वो कोई ब्रांड है जिसने सिर्फ डोर टू डोर सेलिंग को ही अपना मेन माध्यम बनाया था मार्केटिंग का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसका नाम बता दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है वो नाम, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मेरे घर में खुद डेमो करने के लिए आए थे वो लोग जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, और वो दिखाते थे कि कैसे ये डर्ट को सोफे के अंदर जो आपको पूरा नीट एंड क्लीन दिखता है उसको कैसे वो उसमें से डस्ट को निकाल करके बैग में भर देता है, और कितनी गंदगी उसमें रहती है। ऊपर सफाई जो होता है, सीलिंग की सफाई कैसे आप कर सकते हैं, जगह जगह से कचरे को या धूल को कैसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सब डेमो करके वो दिखाते हैं। ये भी डोर टू डोर सेलिंग का एक एग्जाम्पल है। तो पहले आप प्रोडक्ट को डेमो करके दिखाते हैं, उसके बाद के बारे में बताते हैं, फिर पसंद आता है तो वहीं से ले लेते हैं, ठीक है। और जो तुम फेरी वाला बोल रहे हो ना, कश्मीर से आता है शॉल लेकर के, स्वेटर लेकर, वो भी डोर टू डोर सेलिंग होगा, ठीक है। पर कंपनी कई बार पर्पसली भी इसको करवाती है अपने न्यू रिक्रूट्स द्वारा, राइट, ठीक है। Yes, अब इसके अलावा और भी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं अभी अटेंडेंस ले लेती हूँ। कुछ पूछना है तुम लोगों को तो पूछो। मैम पीडीएफ में भेजिएगा तब तो आप पढ़ेंगे तभी हाँ, पूछेंगे। मैं पीडीएफ भेज दूंगी, लेकिन जो पढ़ाया है उसमें कुछ पूछो, मैं अभी भेज देती हूँ। अभी कुछ पूछना है? मैम टॉपिक माइंड से उतर जाता है ना जब आप पढ़ाती हैं तो। मैम फर्स्ट से ही भेज दीजिएगा जो पहले से बता चुकी हैं। वो सारा रहेगा इसमें, डोंट वरी, वो सब इसमें रहेगा। मैं इसलिए तुरंत नहीं भेजती हूँ क्योंकि अलग अलग बना रखा है, लेकिन एक पीडीएफ में जितना कंटेंट है मैं चाहती हूँ कि कवर करके भेज दूँ आपको, लेकिन मैं आज भेज दूंगी, मेरे दिमाग से निकल जाता है। हाँ सत्यम बोलो, हैंड रेज किया तुमने। यस मैम, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट और शॉपिंग मॉल में बेसिक अंतर क्या है? ठीक है। हाइपर मार्केट में मैंने क्या बताया था आपको एक डिफरेंस, हाइपर मार्केट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपरमार्केट का कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ पे आपको ह्यूज ऑफर एंड डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, राइट। और आपने पूछा मुझे कि मॉल्स क्या है, राइट, शॉपिंग मॉल्स क्या है। ये तो हाइपर मार्केट क्लियर हो गया, सेल्फ सर्विस है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपको यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन मिल जाएगा, डिफरेंट गुड्स या प्रोडक्ट्स का जो कैटेगरी है वो अलग अलग सेक्शंस में मिल जाएगा, और यहाँ पे ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल होगा। हाइपर स्टोर हो गया। कन्वीनियंट डिपार्टमेंटल स्टोर मैंने बताया जहाँ पे कम सामान भी है तो भी वो अलग अलग सेक्शंस में रखेंगे, आप जाइए सामान ले लीजिए, लेकिन उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा या जो उनका साइज ऑफ बिजनेस होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, मॉल्स की तरह या हाइपर स्टोर की तरह रिलेटिवली छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे भी ग्रोसरीज अगर है, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं मिलेंगे, अगर ग्रोसरीज स्टेशनरीज मिल रहे हैं तो ग्रोसरीज का अलग सेक्शन होगा, उस ग्रोसरीज में भी टूथपेस्ट का अलग से होगा, फ्लोर क्लीनर का अलग से होगा, समझ में आ रहा है। शॉप जो आपके ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं, सॉप्स है, उनका अलग सेक्शन होगा, दाल का एक तरफ होगा,
चावल का एक तरफ होगा, मतलब समझ रहे हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन छोटे लेवल पे होगा, प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग अलग सेक्शन उन्होंने कर रखा है, छोटा छोटा ही सही लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर के रूप में होगा। ये मैंने शॉप स्टॉप को भी बोला कि वो भी हो सकता है, कैसे, वो बड़ी है लेकिन उनके फ्लोर वाइज उन्होंने अपना सेक्शन बना रखा है कि इस फ्लोर पे ये डिपार्टमेंट, यानी कि वुमेन्स वेयर, उसके बाद मेंस वेयर, उसके बाद किड्स वेयर, उसके बाद कोई और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स वेयर अगर करना है तो वो एक अलग सेक्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंटलाइजेशन आपको मिल जाएगा। मॉल्स इस तरह डिफरेंट है क्योंकि एक जगह, एक फिजिकल प्लेस पे, एक बिल्डिंग के अंदर आपको क्या क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपको डिफरेंट ब्रांड के स्टोर्स मिल रहे हैं, आपको फूड जोन कोर्ट्स मिल रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट जोन या गेमिंग जोन्स मिल रहे हैं, पीवीआर यानी सिनेमा या मूवीज के लिए आपको स्पेस मिल रहा है, आपको मल्टीपल थिंग्स आपको मिल रहा है एक जगह के अंदर, इसीलिए इसको शॉपिंग मॉल कहे। ओवरऑल योर इंटायर घूमने का पर्पस, खरीदने का पर्पस, टाइम स्पेंड करने का पर्पस सब सॉल्व हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंटल समझ में आया, शॉपिंग मॉल समझ में आया, और हाइपर स्टोर इज द कॉम्बिनेशन यूरेका फॉर्ब्स। ठीक है, वेरी गुड, यही नाम था वो, मैं बहुत देर से याद करने की। यूरेका फोर्ब्स तो खैर उसमें भी है, इसने भी डोर टू डोर सेलिंग को अपना मेन सेलिंग का वो बनाया था, करेक्ट, वेरी गुड, यही नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं बहुत देर से नाम याद करने की कोशिश कर रही थी। ओके, थैंक यू, अब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो माइनर डिफरेंसेस हैं लेकिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, 1 प्रेजेंट मैम। अटेंडेंस बना लेते हैं। 1 है क्या? प्रेजेंट मैम। ठीक है, 2 3 3 प्रेजेंट डन मैम। 3 4 5 6 प्रेजेंट मैम। 7 8 यस 9 मैम। 9 प्रेजेंट मैम। ठीक है, 10 प्रेजेंट यस मैम। मैम। रोल नंबर 10 मैम। ठीक है, हो गया, 9 भी हो गया, 11 प्रेजेंट मैम। 12 13 14 15 14 मैम। ठीक है, 15 16 17 यस मैम 18 18 19 20 यस मैम प्रेजेंट मैम। 20 और कोई है? 19 भी है क्या? यस मैम ठीक है, 21 प्रेजेंट मैम। 22 21 भी है, यस मैम। डन। 22 23 24 यस मैम 24 25 यस मैम 25। ओके, 26 प्रेजेंट मैम। 26 मैम। 27 यस मैम। 28 29 30 31 Yes, ma'am. 30. 28 is there. Okay, done. 29 30 Yes, 30 ma'am. है ना? Yes, 31 ma'am. यस ठीक है, मैम 31 32 28 बना मैम। दिया, 32 मैम मैम रोल नंबर 8 बन गया। बन गया, 32 है क्या? ओके मैम। नहीं, ठीक No, है, ma'am. मैम मुझे एक बार 26। चेक कर लेने दो। 26 हाँ हो चुका है, 1 मिनट में पार्टिसिपेंट से चेक कर लेती हूँ, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं? 17। हाँ ठीक है, सबका अटेंडेंस हो गया है, बना लिया है मैंने। ठीक है, आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन कैमरा प्लीज ऑन करके पढ़िए, ठीक है? उससे क्या होता है ना कि मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने, अदरवाइज आई फील डिमोटिवेटेड कि मैं किसको पढ़ा रही हूँ, ये मोबाइल को बेंचेस को थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ। आप सामने रहते हैं तो समझ में आता है कि आपको मैम समझ आप में आ रहा है कि पीडीएफ नहीं। सेंड कर दीजिएगा उसके बाद। जी। ओके, मैं ज्यादा पीडीएफ सेंड confusion कर है। दूंगी, ठीक है, लेकिन पीडीएफ सेंड करना कोई कंडीशन नहीं है कैमरा ऑन करने के लिए, ठीक है? वो नहीं मैं मैम, आप आपको गुस्सा समझने मत के होइए लिए खाली आपको मैम। सेंड कर दूंगी, ठीक है? वो मैं आपको गुस्सा सेंड नहीं कर होइए दूंगी। मैम, कैमरा ऑन हो जाएगा अब। नहीं, ऑफ भी ही करना है, ठीक है? आप लोग नहीं मतलब करते हो, ऑन मैं ही आप लोगों रहेगा को म्यूट मैम भी अब नहीं कैमरा। करती हूँ, आप लोगों को म्यूट भी नहीं करती इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोगों पे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा आप पूछ लेंगे, तो मैं आपको ज्यादा म्यूट भी नहीं करती हूँ, नहीं तो बहुत सारे क्लासेस को म्यूट करके पढ़ाना होता है, मैम लेकिन हम लोग में बच्चे भी बहुत कम है। हाँ, ठीक है, मैं भेज दूंगी, अभी भेज देती हूँ इनफैक्ट,
ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। बाय मैम।